नमस्कार साथियों, मैं सूरज छेत्री आप लोग सभी को फार्मिंग इंडिया यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। साथियों, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि अगर आप लोग इनक्यूबेटर मशीन में अंडे डालकर चूजे निकालते हैं तो इनक्यूबेटर मशीन में अंडे डालते समय किन किन बातों को ध्यान देना होता है, कितने दिन के अंडे इनक्यूबेटर मशीन में डालना होता है। अगर आप लोगों के पास इन्वर्टर का सुविधा नहीं होता है तो क्या आप लोग इनक्यूबेटर मशीन से चूजे निकाल सकते हैं। ये सभी बातें अभी मैं आप लोगों को इस वीडियो में डिटेल में बताने वाला हूँ, तो प्लीज़ आप लोग ये वीडियो पूरे लास्ट तक ध्यान से देखना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग सभी को एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके उसमें जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिए, ताकि सबसे पहले आप लोगों को वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। साथियों, ये हमारा इनक्यूबेटर मशीन है और यहाँ आप लोग देख सकते हैं इस इनक्यूबेटर मशीन से चूजे निकल रहे हैं। हमने इस इनक्यूबेटर मशीन में 19 दिसंबर 2024 तारीख को सोनाली और देसी मुर्गियों के अंडे डाले थे। हमने टोटल 247 अंडे यहाँ डाले थे। हमने देसी मुर्गियों के अंडे, ओरिजिनल देसी मुर्गियों के अंडे हमने 37 डाले थे और सोनाली मुर्गियों के हमने 210 अंडे डाले थे। टोटल हमने 247 अंडे यहाँ डाले थे और यहाँ आप लोग देख सकते हैं यहाँ से चूजे निकल रहे हैं। साथियों, अगर हम मुर्गियों के अंडे इनक्यूबेटर मशीन में डालते हैं तो लगभग 19 नंबर दिन से चूजे निकलना शुरू हो जाते हैं और 21 नंबर दिन तक सभी चूजे निकल जाते हैं। पर इस बार हमारे इनक्यूबेटर मशीन से 21 नंबर दिन से ही चूजे निकलना शुरू हुए हैं और ये 22 नंबर दिन का सुबह का समय है। अभी तक सभी चूजे नहीं निकले हैं, बहुत सारे अंडों में से चूजे निकलना बाकी है। साथियों, इस बार इतना देर क्यों हुआ उसके बारे में भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो पूरे लास्ट तक ध्यान से देखना। साथियों, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर आप लोग इनक्यूबेटर मशीन से चूजे निकलना चाहते हैं और अगर आप लोगों के पास इन्वर्टर का सुविधा नहीं होता है तो क्या आप लोग इनक्यूबेटर मशीन से चूजे निकाल सकते हैं। देखिए साथियों, अगर आप लोगों के वहाँ करंट ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करता है, यानी कि बिजली अगर ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करता है, ज़्यादा समय के लिए अगर बिजली नहीं जाता है, तो आप लोग बिना इन्वर्टर के भी इनक्यूबेटर मशीन से चूजे निकाल सकते हैं। अब बहुत सारे लोग शायद ये सवाल करेंगे कि इनक्यूबेटर मशीन से चूजे निकलने के लिए कितने देर तक बिजली नहीं जानी चाहिए। देखिए साथियों, हमारे साथ इस बार क्या हुआ, हमारा तो इन्वर्टर है फिर भी बिजली बहुत देर तक चला गया था। लगभग 14 घंटे तक बिजली नहीं था और इन्वर्टर जो है वो इन्वर्टर लगभग 3 घंटे तक काम किया और उसके बाद इन्वर्टर बंद हो गया। फिर भी हमारे इनक्यूबेटर मशीन से चूजे निकल गए हैं। मतलब अगर आप लोगों के वहाँ एक दिन में लगभग 12 घंटा भी बिजली चला जाता है तो आप लोग बिना इन्वर्टर के भी इनक्यूबेटर मशीन से चूजे निकाल सकते हैं। पर ये रेगुलर नहीं होना चाहिए। अगर महीने में 3-4 बार होता है तो आप लोग बिना इन्वर्टर के भी इनक्यूबेटर मशीन से चूजे निकाल सकते हैं। और हमारे इनक्यूबेटर मशीन से जो इस बार देर से चूजे निकले हैं उसका मेन कारण क्या है, उसका मेन कारण ये है कि हमारे यहाँ इस बार बिजली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब दे रहा था। किसी दिन 13-14 घंटे तक बिजली नहीं रहता था और उसी कारण 19 नंबर दिन के बजाय 21 नंबर दिन से ही हमारे इनक्यूबेटर मशीन से चूजे निकलना शुरू हुए हैं। तो मैं आप लोगों को यही कहना चाहता हूँ, अगर आप लोगों के वहाँ ज़्यादा देर तक बिजली नहीं जाता है, 10 या 12 घंटे के लिए अगर बिजली जाता है तो फिर भी आप लोग इनक्यूबेटर मशीन से बिना इन्वर्टर के चूजे निकाल सकते हैं। और अगर आप लोगों के वहाँ 12 घंटे से भी ज़्यादा बिजली नहीं रहता है तो आप लोगों को इन्वर्टर लाना ही होगा, तभी आप लोग इनक्यूबेटर मशीन से चूजे निकाल पाएंगे। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इनक्यूबेटर मशीन में कितने दिन के अंडे डालना चाहिए, कितने दिन के अंडे इनक्यूबेटर मशीन में डालने से चूजे निकलते हैं और रिजल्ट अच्छा मिलता है। देखिए साथियों, वैसे तो कहा जाता है 10 दिन के अंडे अगर हम इनक्यूबेटर मशीन में डालते हैं तो चूजे निकलते हैं या रिजल्ट अच्छा मिलता है। पर हमारे साथ इस बार क्या हुआ, हमने 20 दिन के अंडे भी इनक्यूबेटर मशीन में डाले थे और उन अंडों को हमने मार्क किया था ताकि हमें ये पता चल सके कि 20 नंबर दिन के अंडों में से चूजे निकलते हैं नहीं। और उसके बाद हमें ये पता चला कि 20 नंबर दिन के अंडों से भी चूजे निकलते हैं। अभी ठंड का समय चल रहा है तो इसीलिए शायद 20 नंबर दिन के अंडों में से भी चूजे निकले हैं। पर गर्मियों के समय में अगर आप लोग 20 नंबर दिन के अंडे इनक्यूबेटर मशीन में डालेंगे तो वहाँ से चूजे नहीं निकलेंगे। अगर आप लोग गर्मियों के समय में इनक्यूबेटर मशीन में अंडे डालना चाहते हैं तो 5 से लेकर 10 दिन के अंडे डाल सकते हैं। अगर आप लोग 5 से लेकर 10 दिन के अंडे इनक्यूबेटर मशीन में डालेंगे तो चूजे निकलेंगे या आप लोगों को रिजल्ट अच्छा मिलेगा। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर हम इनक्यूबेटर मशीन में अंडे डालते हैं तो उन अंडों को क्या पानी में धोकर डालना सही होता है।
देखिए साथियों, ये गलती आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप लोग इनक्यूबेटर मशीन में जो अंडे डालना चाहते हैं वो अंडे पानी में धोकर डालते हैं तो शायद वो अंडे खराब हो सकते हैं। तो मैं आप लोगों को यही सलाह दूंगा कि अगर अंडे साफ़ होते हैं तो उन अंडों को साफ़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और अगर अंडे साफ़ नहीं होते हैं तो सूखे कपड़े से आप लोग अंडों को साफ़ कर सकते हैं। पानी में धोकर साफ़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। साथियों, यहाँ जो अभी आप लोग चूजे देख रहे हैं, यहाँ ओरिजिनल देसी मुर्गियों के चूजे भी हैं और सोनाली मुर्गियों के चूजे भी हैं। सोनाली मुर्गियों के अंडे हमने कहीं से नहीं खरीदा है, हमारे फार्म के मुर्गियों के ही अंडे हैं, और देसी मुर्गियों के अंडे हमने बाहर से ख़रीदा है। हमने 37 अंडे बाहर से ख़रीदा है और बाकी 210 अंडे हमारे फार्म के ही हैं। साथियों, जब चूजे इस तरीके के हो जाते हैं, चूजे स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, तो चूजों को हमें इनक्यूबेटर मशीन से निकाल के ब्रूडिंग रूम में डालना चाहिए। और यहाँ आप लोग देख सकते हैं, इन चूजों को रखने के लिए हमने यहाँ ब्रूडिंग रूम भी तैयार करके रखा हुआ है। हमने नीचे यहाँ धान का भूसी बिछाया है और धान के भूसी के ऊपर 2 लेयर में न्यूज़पेपर बिछाया है। साथियों, ये 23 नंबर दिन का सुबह का समय है और 23 नंबर दिन के सुबह के समय तक बहुत सारे चूजे निकल गए हैं। और अभी तक मतलब 23 नंबर दिन के सुबह के समय तक कितने चूजे निकल गए हैं उसके बारे में अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो प्लीज़ आप लोग ये वीडियो पूरे लास्ट तक ध्यान से देखना। साथियों, ये जो चूजे अभी आप लोग देख रहे हैं ये प्योर ए ग्रेड चूजे हैं, और इस तरीके के चूज़ों से अगर आप लोग फार्म करेंगे तो आप लोगों का नुकसान नहीं होगा, क्योंकि इन चूज़ों में बीमारियाँ भी ज़्यादा नहीं आते हैं और इन चूज़ों का ग्रोथ भी अच्छा होता है। ये अंडे हमारे फार्म के ही हैं, हमने चुन चुन कर अंडे इनक्यूबेटर मशीन में डाला था। हमने अच्छे क्वालिटी के अंडे इनक्यूबेटर मशीन में डाला था। हम जिन मुर्गियों को अंडे उत्पादन के लिए पाल रहे हैं उन मुर्गियों को हम अच्छे क्वालिटी के दाना खाने के लिए देते हैं और समय समय पर विटामिन और कैल्शियम भी देते हैं, जिसके कारण वो मुर्गियां जो अंडे देती है उन अंडों में से चूजे अच्छे निकलते हैं, ए ग्रेड के चूजे निकलते हैं। अगर आप लोग ए ग्रेड के चूजों से मुर्गी फार्म शुरू करते हैं तो चूजों का मोर्टेलिटी भी ज़्यादा नहीं होता है, यानी कि चूजे ज़्यादा नहीं मरते हैं और उनका वजन भी तेजी से बढ़ता है। साथियों, 23 नंबर दिन के सुबह के समय तक जितने भी चूजे निकल गए हैं और जो चूजे स्ट्रांग हुए हैं उन चूजों को अभी हम इनक्यूबेटर मशीन से निकाल के ब्रूडिंग रूम में डालेंगे। और यहाँ आप लोग देख सकते हैं हमने सभी चूजों को ब्रूडिंग रूम में डाल दिया है और इन चूजों को हमने दाना पानी खाने के लिए दे के रखा हुआ है। अभी हमने इन चूजों को गुड़ पानी पीने के लिए दिया है और 50% चावल का कनकी और 50% देसी मुर्गियों के लिए जो स्टार्टर दाना आता है वो खाने के लिए दे के रखा हुआ है। और इन चूजों को ताप देने के लिए हमने एक लाल रंग का बल्ब लगा के रखा हुआ है, 100 पावर का एक लाल रंग का बल्ब लगा के रखा हुआ है। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि 247 अंडों में से 23 नंबर दिन के सुबह के समय तक कितने चूजे निकल गए हैं। साथियों, 23 नंबर दिन के सुबह के समय तक लगभग 202 चूजे निकले हैं और भी चूजे निकलना बाकी है। जब चूजे निकल जाएंगे उसके बारे में आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा, तो प्लीज़ उसके लिए आप लोग इस चैनल पर बने रहना। और अगर आप लोगों ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके उसमें जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस करके रख लीजिए, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल जाए। तो साथियों, यही थी कुछ जानकारी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया और वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना और दोस्तों के साथ और अपने परिवार के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करना। तो साथियों, आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर एक ज़बरदस्त वीडियो के साथ।